हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए विज्ञान में फिजिक्स। चैप्टर का नाम है विद्युत तथा विद्युत धारा की प्रभाव। आज की हमारी क्लास बेसिक है। इसमें हम सबसे पहले आज हमारी ये पहली क्लास है। सबसे पहले देखेंगे विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश का ये परिभाषा जो लिखा है आपके सामने, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। मूल कणों के इस गुण को जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। ऐसे परिभाषा आपको समझ में आया नहीं? अभी हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इस परिभाषा को आप समझ सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। देखिए, ये तो आपने सुन लिया लेकिन समझ नहीं आया। देखिए, कोई भी पदार्थ हो वो परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो पहले हम परमाणु की परिभाषा जानते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? आखिर ये परमाणु होता क्या है? तो परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी पदार्थ का, चाहे कोई भी पदार्थ हो, मान लीजिए ये पेन है, इसी को ले लीजिए, परमाणु इसमें भी है, लेकिन इस परमाणु को हम परिभाषित कैसे करेंगे? परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसे हम देख नहीं पाते उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु को हम देख नहीं सकते, परमाणु इतना छोटा कण होता है। या तो हम इसको सिंपल भाषा में बोले तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे हम परमाणु कहते हैं। क्या है परमाणु? क्या है? सूक्ष्मतम कण है। परमाणु क्या है? सूक्ष्मतम कण है। ये क्या है? परमाणु है। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण या वह छोटा से छोटा भाग जिसे हम परमाणु कहते हैं। अब परमाणु हमारा किससे मिलकर बना था? यह छोटा इतना कण है, फिर भी यह 3 कणों से मिलकर बना, इससे भी और छोटे कण है। तो 3 कण कौन से हैं? पहला कण है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। अभी हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक क्या है? परमाणु है। क्या है? परमाणु है। ठीक, परमाणु है। ये हमारा एक मान लेते हैं हम क्या है? परमाणु है। तो परमाणु कितने चीज से मिलकर बना होता है? 3 कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी हमने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और ये जो परमाणु है इसमें नाभिक होता है। यहाँ क्या होता है? नाभिक होता है। बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, मतलब P+N। और नाभिक किससे मिलकर बना होता है? P+N से, मतलब किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अभी आप समझेंगे कि आवेश की बात कर रहे हैं तो हम ये क्या बता रहे हैं। अभी आपको पूरा समझ में आएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। क्या है ना कि पढ़ाई एक दूसरे से रिलेटेड है। आपने ये पढ़ा नहीं है, अगर हम आपको वो पढ़ा देंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको ये देखना जरूरी है। तो जो हमारा नाभिक है वो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और नाभिक की ये चारों तरफ जो हमारा परमाणु है, इसके हमारा परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है। नाभिक में किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और इस नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इस नाभिक के चारों तरफ गोल गोल राउंड में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस होता है, और प्रोटॉन पे प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कुछ भी चार्ज नहीं होता। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो इस पे कौन सा, मतलब कौन सा आवेश होता है? तो इस पे ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पे कुछ आवेश नहीं होता, इसे बोल सकते हैं उदासीन। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। अब देखिए, आपको बताते हैं कि जिस किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है उस पे प्लस चार्ज आता है। आवेश का मतलब किसी भी आवेश की अगर बात करें, केवल हम आवेश की, तो आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है उस पे प्लस चार्ज आता है, और जो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को उस पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस आता है। ठीक है, तो
हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे माइनस, और न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं होता, वो जीरो होता है, मतलब कि उदासीन। तो नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये हमारा पूरा क्या है, परमाणु। अगर हम बात करें कि परमाणु पे कौन सा चार्ज होता है, परमाणु पे कौन सा चार्ज होता है, तो आप क्या बताएंगे, परमाणु पे कौन सा चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है, क्योंकि देखिए प्रोटॉन पे प्लस है और न्यूट्रॉन पे माइनस है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इस पे कौन सा चार्ज होता है, परमाणु पे कोई भी चार्ज नहीं रहता, लेकिन न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं रहता, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे क्या रहता है, प्लस चार्ज रहता है। और इलेक्ट्रॉन जब छोड़ के जाता है अपनी कक्षा को, तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और जो ग्रहण करता है उसको क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन पे कितना ऋण चार्ज होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। इतना इस पे, इतना इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, लेकिन वो किस में होता है, प्लस में होता है, 10 के घाते -19 कूलम। और किसी भी परमाणु में जब वह ना तो उससे इलेक्ट्रॉन गया हो, ना ही प्रोटॉन गया हो, जब वह अपनी मतलब सामान्य अवस्था में है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या रहती है, बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही उसमें क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। ठीक है, जिसमें वो जितना उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्रोटॉन ही रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, और कितने साल में किया था। तो हम बता दें, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन का किसने किया था, रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था। सबका नाम लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन, और इसका रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। ठीक, अभी हमने आपको इतना सब कुछ बताया, तो आप समझ गए कि परिभाषा क्या हो। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल होता है, उसे विद्युत बल कहते हैं, और इन्हीं मूल कणों के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, और क्या हमने देखा कि आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश को किसे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से। तो आवेश का जो फार्मूला होता है वो दो फार्मूले होते हैं, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं। Q बराबर यानी फार्मूला होता है, और एक होता है I इंटू टी। इससे हमारा क्या बनता है, परिभाषा। I का मतलब होता है एम्पियर, धारा गुणे समय। जो Q का फार्मूला होता है वो क्या होता है, धारा गुणे समय। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, एक होता है कूलम, और एक इससे बनाएंगे तो धारा एक मूल राशि एम्पियर होती है। धारा जो है एक मूल राशि में आती है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो एम्पियर, और समय का मात्रक जानते हैं क्या होता है, सेकेंड। ठीक, तो इसके दो मात्रक होते हैं, कूलम भी होता है और एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है। क्यों बराबर यन ही होता है। अब यन क्या है, यन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और क्यों क्या है, क्यों तो आवेश सही है, लेकिन ई क्या है, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और इससे आगे की हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।